ओ अमर डेरा लाल साईं जी नित नित महिमा गाया। ओ अमर डेरा लाल साईं जी। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। गुरु वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, ये शब्द कहे गए हमारे संत साईं लालदास जी द्वारा। गुरु पूर्णिमा पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिष्य ने अपने गुरु की पूजा अर्चना की। इसी कड़ी में झूलेलाल मंदिर, झूलेलाल नगर, चक्करभाटा में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम सुबह 8 बजे भगवान झूलेलाल बाबा गुरमुखदास जी की मूर्ति को संत साईं लालदास जी द्वारा पंचामृत से स्नान कराया गया। नए वस्त्र आभूषण धारण कराए गए। पूजा अर्चना आरती की गई, भोग लगाया गया। 10 से 12 बजे तक नामदान की दीक्षा दी गई। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने नामदान दीक्षा ग्रहण की। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत भगवान झूलेलाल बाबा गुरमुखदास जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बहराणे साहिब की अखंड ज्योत प्रज्वलित करके की गई। 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सत्संग कीर्तन की अमृत वर्षा हुई। इस अवसर में भोपाल से आए कलाकार शुभम नथानी एवं कटनी से आकाश म्यूजिकल पार्टी द्वारा भक्ति भरे भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। संत साईं लालदास जी द्वारा अपनी अमृत वाणी से गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कहा कि गुरु और शिष्य का नाता पिता और पुत्र जैसे पवित्र रिश्ता होता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को सत्य मार्ग दिखाए, आत्मा को परमात्मा से मिलाए, भक्ति मार्ग पर ले जाए, और यह मार्ग ऐसा है जिस पर चलकर आप परम ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा गुरु वही है। आज के इस पावन अवसर पर और हर किसी को गुरु बनाना चाहिए, नामदान की दीक्षा लेनी चाहिए, पर गुरु उसे बनाए जो आपको भगवान से मिलाए, भक्ति का मार्ग दिखाए। ऐसे गुरु से नामदान की दीक्षा लेनी चाहिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र नगरी में, पवित्र स्थान में बैठे हैं। साईं जी ने कहा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य माना और कैसे इस महाभारत में अर्जुन को बचाए रखा, उसका मार्गदर्शन किया और अपना विराट रूप दिखाया, पूरे महाभारत में उसे विजय दिलाई। गुरु ज्ञान का खजाना होता है। शिष्य का काम है कि वह उस खजाने को कैसे प्राप्त करे। इस अवसर पर साईं जी ने एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाई कि एक गांव में भोला नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। झोपड़ी में रहता था, छोटा सा घर था, खाट पर सोता था, एक टाइम खाना खाने को मिलता था। हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे कष्ट हरो, मेरे दिनों को बदलो। उसे झोपड़ी में, उसके अंदर जिस खाट में वह सोता था, उसके नीचे खजाना दबा हुआ पड़ा था और उसे पता ही नहीं था। भगवान से हर दिन गरीबी दूर करने के लिए कहता था। एक दिन वह दूसरे गांव को निकला तो रास्ते में एक महापुरुष, महाज्ञानी मिले। उसके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी व्यथा बताई। महापुरुष महाज्ञानी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरे दिन महापुरुष महाज्ञानी भोला के घर पहुँचा और जैसे ही पहला कदम उसकी झोपड़ी के अंदर रखा, उस महापुरुष को समझ में आ गया कि कुछ न कुछ यहाँ पर अनमोल खजाना ज़रूर है। वहाँ से अच्छे वाइब्रेशन आने लगे। जैसे ही महापुरुष की नज़र खाट पर पड़ी, उन्होंने आंखें बंद की। वह अपने ब्रह्म ज्ञान से जान लिया कि उस खाट के नीचे ज़मीन के अंदर सोने का घड़े में हीरे मोतियों से भरा हुआ खजाना दबा पड़ा है। उसने भोला को कहा कि इस खाट को हटाओ और इसके अंदर में से सोने से घड़े में बड़ा खजाना दबा पड़ा है। भोला को यकीन नहीं हो रहा था। महापुरुष की बातें झूठी हैं, झूठी नहीं हो सकती। उसने तुरंत खड्डा खोदना शुरू किया। 5 फीट के बाद ही उसे सोने का घड़ा, हीरे मोतियों से भरा खजाना मिला। खुशी के मारे रोने लगा। इतना बड़ा खजाना मेरे घर में, मेरी खाट के नीचे पड़ा था, मुझे पता ही नहीं था और मैं गरीबी में जीता रहा। वह उस महापुरुष, उस ज्ञानी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, इस गरीब को करोड़पति बना दिया। उस महापुरुष ने कहा, भोला, अपने संस्कार, अपनी मर्यादा और अपने सत्य कर्म को कभी मत छोड़ना। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन यह कर्म हमेशा साथ रहेंगे। और सबसे पहली बात, प्रभु का नाम जपना कभी भूलना मत। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर भी भगवान विराजमान है, हमारे अंदर भी खजाना भरा पड़ा हुआ है, पर उस खजाने को बताने के लिए, भगवान तक पहुंचाने के लिए उस गुरु की ज़रूरत है, उस महापुरुष की ज़रूरत है जो हमें अंदर तक खजाने की जानकारी दे। जैसे दिया तले अंधेरा होता है, वही हालात हम इंसानों के भी हैं। जब तक हम गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें भी खजाने की प्राप्ति नहीं होगी।
साईं जी एवं वरुण साईं ने कई भक्ति भरे भजन गाए। गुरु शिष्य का नाता अनमोल है, इसमें न कोई खोट है। बाबा गुरमुखदास जी की धरती बड़ी महान है, जो झूलेलाल का दीवाना है वह नाच के दिखाए। साईं झूलेलाल मुंहिंजो आहे, लाल झूलेलाल, ऐसे भक्ति भरे भजन गाए गए जिसे सुनकर भक्त जनों ने झूम उठे, झूमने लगे। भक्तों के द्वारा संत साईं लालदास जी, पूज्य माता साहिब जी, भाभी माँ का चरण गंगा जल एवं दूध से धोए गए, फूल अर्पण किए गए, चरण पादुका पहनाई गई, माथे पर तिलक चंदन लगाया गया, फूलों की माला पहनाई गई, आरती की गई, आशीर्वाद लिया गया। पूज्य सिंधी पंचायत चक्करभाटा के अध्यक्ष प्रकाश जयसवानी द्वारा भी आए सभी भक्तों का गुरु स्वागत किया गया। गुरु पूर्णिमा की बधाइयाँ दी गईं। इस अवसर पर लघु कथा सुनाई गई। कार्यक्रम में आखिर में आरती की गई, अरदास की गई, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की गई, पलव पाया गया, प्रसाद वितरण किया गया, आम भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भंडारा ग्रहण कर अपनी आत्मा और शरीर को तृप्त किया। शाम 5 बजे बहरानी साहिब ढोल बाजे के साथ मंदिर से निकलकर तालाब पर पहुंचे। विधि विधान के साथ साईं जी द्वारा बहरानी साहिब को विसर्जित किया गया, ज्योत को प्रवाहित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन बिलासपुर, चक्करभाटा, रायगढ़, भाटापारा, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर, कटनी, भोपाल, अलग अलग प्रदेशों से, कई शहरों से भक्तजन पहुंचे थे और अपने गुरु के दर्शन किए, अपने जीवन को सफल बनाया। इस पूरे आयोजन का सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने घर बैठे आज के कार्यक्रम का आनंद लिया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बाबा गुरमुखदास सेवा समिति, श्री झूलेलाल महिला सखी सेवा ग्रुप के सभी सेवादारों का विशेष योगदान रहा।